शेती, शिक्षण, राजकारण, क्रीडा, मनोरंजन, बातमी तुमची आमची सदैव आपल्या सेवेत। तो योगेश वाईम आणि अमोल शेलार हे संघ मालक असतील आणि या वेळेला मात्र स्टॅकिंग एंडला साईड फलंदाज मैदानामध्ये सुहास वालम आणि नॉन स्टॅकिंग एंडवरची मनीष देवळेकर 33 षटकांचा सामना खेळला जाईल। प्रत्येक गोलंदाजाकडे एक षटक असेल। पहिला चेंडू राईट आर्म ऑफ द विकेट, शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू या वेळेला मात्र आडव्या गटने खेळण्याचा मनसुबा एका धावेसाठी पॉइंट रिझन मध्ये पॅकअप केलं जाते। एका धावेने वैयक्तिक खातं ओपन केले सुहास वालमने, संघाचं देखील खातं या ठिकाणी ओपन केले जाते। जर तुम्ही प्रथम फलंदाजी करतात तर मात्र तुम्हाला देखील या ठिकाणी माहिती असेल की या ग्राउंडवरती जिंकायचं असेल तर 18 चेंडूमध्ये 3 ओव्हरमध्ये 30 ते 35 धावांचं टार्गेट देणं खूप गरजेचं आहे। कारण समोर योगेश वाईम सारखा घातक फलंदाज हा दिसतोय। कारण या अगोदरच्या 2 सामन्यांमध्ये योगेश वाईम यांनी स्वतःला सिद्ध केलं होतं। सकाळच्या पहिल्या सामन्यामध्ये योगेश वाईम याच्या बॅटमधून 4 षटकार, त्यानंतर मात्र दुसऱ्या मॅचमध्ये देखील स्वतःला सावरत त्याने आपला सामना आपल्या संघाच्या बाजूने देखील झुकून दिला होता। आता मात्र तोच योगेश वाईम क्षेत्ररक्षणासाठी लॉंग ऑन रिझन मध्ये या ओव्हरचा दुसरा चेंडू मनीष देवळेकर बॅट फुटवरती आला होता। या वेळेला पॉइंट रिझन मध्ये ट्रॅव्हल होताना दिसेल। चेंडू नक्की क्षेत्ररक्षकाला आता दुर्बाई करून जाण्याचा प्रयत्न, मात्र नक्की दुसरा क्षेत्ररक्षक बॅकअप करतोय। तोपर्यंत 3 धावा पूर्ण केल्या जातात। या 3 धावांनी संघ पोहोचतोय। या ठिकाणी आपल्याला पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना संघाची धावसंख्या वालम या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती अमोल सज्ज झालाय। संघाची धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते सिंगल फिगर मध्ये 4। आतापर्यंत 2 चेंडूचा अटॅक झालाय अमोल वालम यांच्या माध्यमातून आणि संघ पोहोचतोय सिंगल फिगर मध्ये 4 या धावसंख्येवरती। वैयक्तिक एका धावेवरती पहिल्या या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव घेतली होती सुहास वालमने। त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती 3 धावा घेतल्यानंतर स्ट्राईक रोटेट होती। आता 2 चेंडूमध्ये 4 धावा खर्च केल्या आहेत या अमोल वालमने। जो संघ मालक असेल आता पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला असेल तिसऱ्या चेंडूसाठी सुहास वालम। ज्या पद्धतीने आजच्या दिवसभरामध्ये सुहास वालमने गोलंदाजी सिद्ध केली आहे त्या पद्धतीची फलंदाजी होणं सुहास खूप गरजेचं आहे आणि म्हणूनच या ठिकाणी हा क्रिकेटचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय। शिळ्या भाकरीला आणि तुटक्या चप्पलला त्याचेही नाव ठेवायचं नाही। भाकरी आज शिळी आहे परंतु काल तिने तुमचं पोट भरलं होतं आणि चप्पल आज तुटली आहे, काल तिने तुम्हाला आधार दिला होता। या विषयामध्ये प्रत्येक गोष्टीची किंमत असते, मात्र तिची किंमत तेव्हाच कळते ज्या वेळेला आपल्याला तिची गरज असते। यावेळेला पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झाले गोलंदाज अमोल वालम। या ओव्हरचा तिसरा चेंडू घेऊन पंचाच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी करण्याचा मनसुबा स्ट्रायकिंग एंडला असेल सुहास वालम। ऋणानुबंध ग्रुपचे सर्व यावेळेला मात्र बॅकफुटचा यूज केला। यावेळेला मात्र नक्कीच पॉइंट रिझन मध्ये बॅकअप करतोय क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी आणि मात्र एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय। यावेळेला एका धावेने संघ पोहोचतोय सिंगल फिगर मध्ये। संघाची धावसंख्या 5 वरती आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये 5 धावा खर्च केल्या सुहास वालम। ऋणानुबंध ग्रुपचे सर्व नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती यावेळेला मात्र मनीष देवळेकर शॉर्ट पद्धतीचा टिपक करून मारण्याचा प्रयत्न, धाव घ्यायची होती। यावेळेला मात्र एक धाव नक्कीच तू मै असा प्रकार मैदानामध्ये चालला होता, मात्र सुहास वालम याच्या गाडीला ब्रेक नाहीये, त्याने नक्कीच एक धाव पूर्ण केली आणि एका धावेवरती समाधान मानावं लागते। एका धावेने संघ या ठिकाणी पोहोचतोय 6 या धावसंख्येवरती। वाहन अपेक्षित ठिकाणापर्यंत जाऊन पोहोचतोय परंतु त्यासाठी चाकांना झिजावं लागतं। त्याप्रमाणे संघ देखील नावलौकिक प्राप्त करतो, मात्र त्यासाठी संघाच्या खेळाडूंना प्रयत्नाची पराकाष्ठा करावी लागते। सामना देखील चांगला आहे, आजच्या दिवसातला 8वा सामना असेल। या वेळेला मात्र नक्कीच लेग अंपायरचा इशारा काय येईल हे देखील पाहायचं आहे आणि मला वाटतं गडी बाद होते। एक धाव या ठिकाणी नक्कीच मिळते, एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल। पहिलं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्या 1 गडी बाद सिंगल फिगर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। 7 वरती संघाची धावसंख्या सिंगल फिगर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। मनीष देवळेकर हा देखील कॅप्टन असेल आणि ही जबाबदारी त्याच्यावरती आहे आणि कॅप्टन या नात्याने कसा खेळ करणं अपेक्षित आहे हे देखील त्याला माहिती आहे। धाडसी माणूस कधी भीत नाही, भिणारा माणूस कधी धाडस करत नाही आणि किती काय म्हटलं तर या विश्वामध्ये प्रयत्न केल्यापासून कोणालाच यश मिळत नाही। बोलणारा माणूस कधी करून दाखवत नाही आणि करणारा माणूस कधी बोलून दाखवत नाही आणि किती काय म्हटलं तरी या विश्वामध्ये कधीच कोणामुळे कोणाचं अडत नाही। तर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज गोलंदाज राईट ऑफ विकेट गोलंदाजी। यावेळेला मात्र दिशाहीन चेंडू आता मात्र नक्कीच 1+1 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जातील आणि मनीष देवळेकर याच्याकडे स्ट्राईक आता आली आहे आणि या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय। पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना या ठिकाणी थोडासा स्वेर मारा सिंगल फिगर मध्ये 9 या धावसंख्येवरती स्वेर मारा थोडासा पाहायला मिळतोय। गोलंदाज या ठिकाणी अमोल वालम। पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना छोट्या पद्धतीचा चेंडू यावेळेला मात्र आडव्या बॅटने आउटसाइड मध्ये ग्रीस लेग बाउंड्रीवरती क्षेत्ररक्षक आहे मात्र बॅकअप करतो। एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय मनीष देवळेकर याला। एका धावेने संघ पोहोचतोय या ठिकाणी पंच या ठिकाणी असतील या सामन्याला एका चांगल्या प्लॅटफॉर्मवरती आणण्याचा प्रयत्न। याबरोबरच शेवटचं चेंडू या ठिकाणी सांगता होते पहिल्या षटकाची, तर पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेरीचं अमोल वालम याचं पहिलं षटक या ठिकाणी संपुष्टात येत आहे आणि शेवटच्या चेंडूवरती 1 धाव मिळाली होती। तर पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेरी धावसंख्या झाली डबल फिगर मध्ये 6। यावेळेला मात्र नवीन फलंदाज मैदानामध्ये नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला आहे
यावेळेला मनीष देवळेकर नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती प्रथमेश, अमोल शेलारेच्या पहिल्या ओव्हर मध्ये 10 धावा या ठिकाणी काढल्या त्या दोन्ही फलंदाजांनी मनीष देवळेकर आणि आता नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती असेल प्रथमेश वाडेकर. आता गोलंदाजी मार्क वरती मला वाटतं योगेश वाईम ही स्वतः जबाबदारी स्वीकारताना दिसतील. स्वतःवरती देखील त्याला जास्त विश्वास आहे, हा विश्वास देखील त्याला या ठिकाणी दाखवायचा आहे. आता गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होईल योगेश वाईम, ज्याने आजच्या सामन्यामध्ये देखील पहिल्या मॅच मध्ये ज्यावेळेस संघाच्या वतीने तो पहिला सामना खेळला होता त्या सामन्यामध्ये 4 षटकार त्याच्या बॅट मधून आणि 1 रिव्हर्स षटकार पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर त्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये जे काही टार्गेट दिलं होतं ते टार्गेट पार करत असताना शेवटच्या ओव्हर पर्यंत तो मैदानामध्ये राहिला होता आणि सामना जिंकून दिला होता. तो योगेश वाईम गोलंदाजी मार्क वरती आता सज्ज होईल. पहिल्या ओव्हर मध्ये अमोल शेलार याने 10 धावा खर्च केला. आता दुसरं षटक कशा पद्धतीने योगेश हाताळतोय हे देखील पाहायचंय. हा देखील संघ मालक आहे योगेश वाईम. यावेळेला मात्र नक्कीच टप्पा देखील अचूक होता आणि यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावतोय. मोठा प्रहार मनीष देवळेकर याला करायचा होता, मात्र नक्कीच त्याला अपयश मिळते. चेंडू निर्धाव जातोय आणि यासाठी हा योगेश वाईम ओळखला जातो. मात्र काय करेल या मॅच मध्ये योगेश वाईम हे देखील पाहायचं, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये ज्यावेळेस त्याने 4 षटकांचे खेळ केले होते त्यावेळेला तो थोडा महागडा ठरला होता, कारण त्या ओव्हरमध्ये 2 षटकार आले होते. राईट आर्म आउट योगेश. यावेळेला मात्र शांती पद्धतीचा चेंडू लेग स्टंपच्या वरून जाणार होता, पण तेवढ्यातच बॅकचा चेंडूचा संपर्क पाहायला मिळतोय. यावेळेला मात्र मनीष देवळेकर याला 2 धावा मिळतात. या 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतं. या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 12 या धावसंख्येवरती. खेळ असो वा आयुष्य आपलं सामर्थ्य तेव्हाच दाखवायचं ज्यावेळेला समोरचा आपल्याला कमजोर समजत असेल. वागायचं असं की कोणाला त्रास नाही झाला पाहिजे आणि खेळायचं असं की कोणी नाद नाही केला पाहिजे. हा खेळ आहे क्रिकेटचा नाद एकदम बाद लागला तर सुटत नाही. हा क्रिकेटचा नाद केल्याशिवाय राहणार नाही आणि मेल्याशिवाय कधीच राहणार नाही. रायटर होऊन देखील गोलंदाजी शॉर्टकट पद्धतीचा पुन्हा एकदा उठून मारण्याचा प्रयत्न. डीप मिड विकेट बॉडी लाईन वरती क्षेत्ररक्षक आहे, बॅकअप करतो, प्रोटेक्शन देतोय चेंडूला. तोपर्यंत नक्की त्या ठिकाणी 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. प्रथमेश आणि मनीष देवळेकर यांच्या दरम्यान गोल्ड रनिंग बिटवीन द विकेट चांगलं या ठिकाणी ताळमेळ दोघांमध्ये पाहायला मिळतोय. आणि मात्र पुन्हा गोलंदाजी मार्क वरती यावेळेला नक्कीच लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न यश मिळतोय. आता मनीष देवळेकर याला बॅक टू पावले यावं लागेल. आता यश मिळालं या ओव्हर मध्ये योगेश वाईमला, कारण मनीष देवळेकर हा कशा पद्धतीने बॅटिंग करतो हे देखील त्याने पाहिलं होतं आणि म्हणून त्या ठिकाणी लेग ब्रेक करून या ठिकाणी 1 गडी बाद केला मनीष देवळेकरच्या रूपात योगेश वाईम. एक यश मिळते त्याला या ओव्हर मध्ये आणि संघाची धावसंख्या दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना 2 गडी बाद 14 या धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होती. राईट आर्म आउट विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा मनसुबा स्ट्रायकिंग एंडला यावेळेला फलंदाज प्रथमेश, नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती नवीन फलंदाज सूरज. यावेळेला मात्र दोन्ही या फलंदाजांवरती मात्र ही जबाबदारी असेल, मात्र आपली जबाबदारी चोख या ठिकाणी पार पडतोय तो मात्र योगेश वाईम. या ओव्हर मध्ये मनीष देवळेकर याला ट्रॅव्हलिंगचा रस्ता त्याने दाखवला. पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज. त्यावेळेला ऑब्रेक करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू टप्पापर्यंत खाली राहिला होता, मात्र मिड ऑफ वरती गॅदर केलं जाते, प्रोटेक्शन मिळते आणि एका धावेने संघ पोहोचतोय. शेवट या ठिकाणी मात्र शेवटचा चेंडू होता आणि 2 षटकांच्या सांगते धावसंख्या झाली डबल फिगर मध्ये 15 पाहायला मिळते. आतापर्यंत 2 गडी बाद झाले. या दुसऱ्या ओव्हर मध्ये मनीष देवळेकर हा बॅक टू पावली नेताना दिसला, मात्र पहिल्या ओव्हर मध्ये सुहास वालम हा माघार परतताना दिसला होता. नक्कीच या ठिकाणी अमोल शेलार आणि त्यानंतर मात्र योगेश वाईम 2 संघ मालकांनी आपली कामगिरी चोख बजावली. आता हीच कामगिरी पार पाडायची या गोलंदाजाला. गोलंदाजी मार्क होती, गोलंदाज सज्ज होतोय. तिसऱ्या षटकाची जबाबदारी गौरववरती. गौरवचा गौरव या सामन्यामध्ये होईल का हे देखील या प्रेक्षकांना पाहायचंय. दर्दी प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी गर्दी करून या सामन्याचा आनंद घेताना दिसतोय. नक्कीच त्यांना आपण धन्यवाद दिलं पाहिजे. VPL 2022 पर्व पहिला आहे. वाकी प्रीमियर लीग मध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. 8 संघ या VPL मध्ये सहभागी झाले आहेत आणि खरोखर प्रत्येक संघाच्या माध्यमातून चांगलं सहकार्य या ग्रामस्थांना देखील लाभत आहे. नक्कीच लहान बालगोपाळांपासून ते वृद्ध व्यक्तींपर्यंत प्रत्येकाला खेळण्याची संधी या VPLच्या माध्यमातून. यावेळेला मात्र गौरवचा पहिला चेंडू ओटी पद्धतीचा चेंडू लॉंग ऑन रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, बॅकअप करतोय, परंतु जोपर्यंत बॅकअप करतोय थ्रो करतोय तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी या ठिकाणी पळून पूर्ण धावा केल्यात आणि या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 17 या धावसंख्येवरती. या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा काढल्यात या दोन्ही फलंदाजांवरती. यावेळेला मात्र स्ट्रायकिंग एंडला पुन्हा एकदा प्रथमेश सज्ज होते. गोलंदाजी मार्क वरती गौरव. या ओव्हरचा पुढचा चेंडू घेऊन दुसरा चेंडू घेऊन पंचांच्या उजव्या बाजूने राईट राऊंड विकेट. मारण्याचा प्रयत्न यावेळेला गॅप शोधलाय आणि 1 धाव चेंडू जातोय सीमा रेखा पार. आपला कोण VPL 2022 चौकार.
या 4 धावांनी संघ पोहोचतो। या ठिकाणी संघाच्या धावसंख्या 4 भर पडते। संघाची धावसंख्या डबल फिगर मध्ये 21 या धावसंख्येवरती एक चौकार आलाय प्रथमेशच्या बॅट मधून। प्रथमेशने देखील गॅप पाहिली होती आणि त्या गॅप मध्ये देखील त्यांनी या चेंडूला पाठवलाय। वन बाउंड चेंडू सीमारेखा थोडीशी ताकद काढली असती तर मात्र षटकारासाठी चेंडू नक्कीच या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर आला असता। आता मात्र संघाची धावसंख्या 21 वरती एक चौकार आलाय या प्रथमेशच्या बॅट मधून। पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी गौरवचा चांगला समाचार घेतलाय, कारण क्रिकेटमध्ये खराब चेंडूचा समाचार आणि चांगल्या चेंडूंचा सन्मान केला जातो। यावेळेला हा खराब चेंडू आणि त्याचा समाचार घेतलाय। वन बाउंड चेंडू सीमारेखा पार 4 धावांसाठी। पुन्हा एकदा राईट बाउंड विकेट, मोठा फटका ते परतून मारण्याचा प्रयत्न। यावेळी चेंडूचा आणि बॅटचा काही संपर्क नाहीये। चेंडू धाव जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये। यावेळेला मात्र एक धाव नक्कीच कंप्लीट केली। स्ट्राईक रोटेट होते, एका धावेने संघ पोहोचतोय 22 या धावसंख्येवरती। डबल फिगर मध्ये आपल्याला संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते। चौकार मारल्यानंतर मात्र शांत ठेवलं या फलंदाजाला गौरवने। वाईड चेंडूची गणना केली जाईल। संघाची धावसंख्येत 1 ने भर पडते। संघाची धावसंख्या पुढे सरसावतात। धावसंख्या झाली डबल फिगर मध्ये 23 आपल्याला पाहायला मिळते। संघाची धावसंख्या 23 आपल्याला पाहायला मिळते। गौरव पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होती पंचाच्या उजव्या बाजूने राईट राऊंड विकेट। यावेळेला मात्र नक्कीच शॉर्टपिच पद्धतीचा चेंडू गती कमी ठेवली होती। थोडासा उजवी घेणारा चेंडू। यावेळेला मात्र रनआउटच्या रूपामध्ये आघाडी बाद होते। याला माघारी परतावं लागेल। आता फलंदाज बाद झाला तिसरा रनआउटच्या रूपामध्ये सुहास वालम। त्याच्यानंतर मात्र मनीष देवळकर माघारी परतताना दिसला। त्यानंतर मात्र हा नवीन फलंदाज माघारी परतताना दिसतोय। अजूनही प्रथमेश मैदानामध्ये आहे की त्याच्या बॅट मधून या ओव्हर मध्ये वन बाउंड एक चेंडू या ठिकाणी चौकारासाठी काउकॉर्नर रिजन मध्ये आला होता। गॅप शोधली होती आणि यशस्वी प्रयत्न त्याचा दिसला, मात्र त्यानंतर त्याला थोडंसं शांत ठेवलं या गोलंदाजाने। आता पुन्हा एकदा या ओव्हरला फेस करताना दिसेल, ओव्हरचा सामना करताना दिसेल आपल्याला प्रथमेश। पावल्या चौकार षटकार अजूनही त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतील का, कारण 3-3 षटकांचा सामना खेळला जातोय। हे शेवटचं तिसरं षटक असेल जे हाणामारीचं आहे। युक्रेन आणि रशिया यांच्या युद्धातून मित्रांनो तुम्ही काय शिकलात की जगातली प्रत्येक गोष्ट जरी ऑनलाईन झाली असली तर युद्ध मात्र मैदानामध्ये तुम्हाला जाऊन करावं लागणार। हे युद्ध पेटले या 2 संघाच्या दरम्यान। वरती पद्धतीचा चेंडू यावेळेला मात्र अलॉंग द कार्पेट चेंडू एक चौकार रिजन मध्ये बॅकअप केलं जाते। तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी 2 धावा पूर्ण केल्या। प्रथमेश स्वतःवरती जास्त विश्वास दाखवतोय। यावेळेला मात्र 2 धावांनी संघ 25 या धावसंख्येवरती आपल्याला पोहोचलेला पाहायला मिळतोय। संघाची धावसंख्या शेवटचं षटक प्रगतीपथावरती असताना 25 वरती। यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होती। राईट राऊंड विकेट गोलंदाजी गौरव। वरती पद्धतीचा गती थोडी त्यांनी दिली होती। बीट झाला होता फलंदाज मात्र यष्टीरक्षक योगेश वाईट याच्याकडून थोडीशी मिसफिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते। एक धाव मिळते। एका धावेने संघाच्या खात्यात भर पडते। संघाची धावसंख्या 27 धावा संघाची धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते। आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्यात 27। संतोषाच्या माध्यमातून स्कोरिंगचं काम खरोखर चांगलं पाहायला मिळते आणि याबरोबर संघ पोहोचलाय शेवटच्या ओव्हर मध्ये 27 या धावसंख्येवरती। तुम्हाला मेहनत करावीच लागणार आहे। उन्हात केल्याशिवाय स्वतःची सावली देखील मिळत नाही आणि मेहनत केल्याशिवाय यश मिळत नाही। यावेळेला मात्र चेंडू नक्की पंचांचा इशारा एक्स्ट्रा मारा केलाय। यावेळेला एक्स्ट्रा धावेसाठी हा चेंडू एका धावेने संघ पोहोचतोय 28 या धावसंख्येवरती। डबल फिगर मध्ये संतोष यांच्या माध्यमातून स्कोरिंगचं काम देखील चांगलं केलं जात आहे। स्कोर काउंट केला जातोय। यावेळेला संघ शेवटच्या ओव्हर मध्ये 28 या धावसंख्येवरती स्ट्रायकिंग एंडला पुन्हा एकदा फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज। मात्र पंचांच्या डाव्या बाजूने यावेळेला गोलंदाजीचा अटॅक असेल राईट विकेट। यावेळेला बॅटची कडा घेऊन यष्टीरक्षकाच्या चेंडू यावेळेला एक धाव कंप्लीट केली जाते। एका धावेवरती समाधान मानावं लागते कारण बॅकअप करतो यष्टीरक्षक योगेश वाईन टीमचा मालक संघ मालक। यावेळेला मात्र एका धावेने संघ पुढे पोहोचताना दिसतो। संघाची धावसंख्या 29 वरती आपल्याला पाहायला मिळते आणि पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज होतोय। आता मात्र फलंदाज असेल प्रथमेश ज्याच्या बॅट मधून एक चौकार आला होता। पाहूया तोच प्रथमेश या ओव्हरच्या अजूनही काही चेंडू शेष आहे। काय करतोय, काय घडवतोय, काय बिघडवतोय या मॅच मध्ये राईट मोठे विकेट। मोठा फटका घेण्याचा मनसुबा आणि यावेळेला मात्र नक्कीच संघाची धावसंख्या 29 वरती आणि जिंकण्यासाठी 18 चेंडूंमध्ये 30 धावांची आवश्यकता। 18 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता या धन्यवाद दोस्तों। तो 30 रनों का टारगेट है। टारगेट चेस करने के लिए स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में योगेश वाई पिछले 2 मैच में बहुत अच्छा दायित्व निभाया था बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की पहली गेंद सुहास वालम गेंदबाजी मोर्चे पे तो कहीं ना कहीं अच्छा अंजाम इस मैच को देना है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है जज्बारों को जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। वक्त के रहते वक्त दिया करो, वक्त करने के बाद वक्त ना रहेगा। राइट बोलते हुए 3 ओवर का वक्त है। शाती दिशा की गेंद इस समय रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद डॉट निकालिए तो कहीं ना कहीं इसी अंदाज में आपको गेंदबाजी करनी होगी। रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करना चाहते थे योगेश वाइन।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंद को डॉट साबित किया है सुहास वालम ने, जो बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक बल्लेबाज के हिस्से से बीच मैदान में आए थे, लेकिन सत्ते में वापसी करते हुए नजर आए। लेकिन इस मैच को अंजाम देने के लिए अब गेंदबाजी करते हुए सुहास वालम अपनी तरफ से पहला टीम से पहला ओवर लेके अंपायर के बाएं बगल में से गेंदबाजी, राइट हैंड विकेट गेंदबाजी और पी दिशा की गेंद, लेकिन सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते थे। 30 रनों का टारगेट है, ये जानते हुए बल्लेबाजी करते हुए योगेश वाइल। इस बीच कहीं ना कहीं करीबी मामला हो सकता था, बड़े आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है 2 रन। अब तक 2 गेंदें डाली और 2 गेंदों में 2 रन खर्च के इस गेंदबाज ने सुहास वालम गेंदबाजी मोर्चे पे 3-3 ओवर का ही मुकाबला खेला जा रहा है। वीपीएल का आज का ये दिन है और आज के दिन का ये 8वां मुकाबला साबित होता हुआ। एक तरफ धड़कन 11, दूसरी तरफ पार्टनर राइजिंग स्टार। टॉस जीता था धड़कन 11 टीम ने और टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था पार्टनर राइजिंग स्टार टीम को। तो बल्लेबाजी कर टीम का स्कोर हुआ है 29 रन। अब ये 30 रनों का टारगेट चेस करते हुए यहाँ पर दिखाई देती हुई धड़कन 11 टीम, जो कि स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में आते हुए इस ओवर की पहली और तीसरी गेंद डॉट साबित करते हुए सुहास वालम, इनकी दाद देनी पड़ेगी। इस बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की चौथी गेंद लेकर इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो तो सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं सोच बहुत अच्छी है गेंदबाज की। इस ओवर की अभी भी यहाँ पर चौथी गेंद लेकर हैटम और दे विकेट, अंपायर के बाएं बगल में से गेंदबाजी। इस समय बड़ा प्रहार करना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले का तालमेल हुआ नहीं। अब तक 4 गेंदें डाली है और उनमें से 3 गेंदें इन्होंने डॉट साबित की है, तो कहीं ना कहीं सुहास वालम के लिए ताली बजनी चाहिए। तो इस बीच कहीं ना कहीं 4 गेंदों में इन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए, तो बड़ा मुकाबला बीच मैदान में नजर आता हुआ। अगर पति समझदार हो तो मकान बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर बन जाता है, दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है। वैसे खिलाड़ी बेहतर हो तो टीम का नाम बन जाता है, लेकिन नाम एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बन जाता है। और इस बीच कहीं ना कहीं यहाँ पर पीट होते हुए तो कहीं ना कहीं योगेश वाहिम पीट साबित हुए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं गेंदबाज की दाद देनी पड़ेगी गेंदबाजी करते हुए, जबकि अच्छा दायित्व निभाते हुए पहले ओवर में मनीष देवरेकर इन्होंने जो विश्वास दिखाया सुहास वालम के ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अब तक 5 गेंदें डाली है और 5 गेंदों में इन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए। तो कहीं ना कहीं अंपायर के बाएं बगल में से गेंदबाजी करने के लिए सुहास वालम इस ओवर के आखिरी गेंद लेके, जो कि 30 रनों का लक्ष्य रखा है। इस बीच कहीं ना कहीं पहले ओवर में 2 रन, 5 गेंदों में 2 रन खर्च किए सुहास वालम। इस बीच कहीं ना कहीं स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में योगेश वाहिम आक्रमण ढांचे के बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन पहले 5 गेंदों में शांत नजर आते हुए राइट अप और विकेट गेंदबाजी। इस समय ओपी दिशा की गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, इसी के साथ इस ओवर की 5 गेंदें डॉट साबित की है। और यदि आपको सुहास वालम की गेंदबाजी अच्छी लगी हो तो जोरदार ताली होनी चाहिए, इस सुहास वालम के लिए तालियां होनी चाहिए। इस बीच कहीं ना कहीं पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए। अब यहाँ से समीकरण चेंज होता हुआ 12 गेंदों में जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता, 14 की रन रेट से जाना पड़ेगा। बची हुई गेंदें हैं 12 और 12 गेंदों में जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता। 30 रनों का टारगेट दिया था 3 ओवर में। पहले ओवर में सुहास वालम इन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए। अब यहाँ से समीकरण बनता है 12 गेंदों में जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता। 2 बल्लेबाज बीच मैदान में नजर आते हुए नीलेश और योगेश वाहिम। योगेश वाहिम ने पहले ओवर को पेश किया था, लेकिन 5 गेंदें डॉट साबित की सुहास वालम ने। अब यहाँ पर विकेट कीपर का दायित्व निभाते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन खुद गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, तो मनीष देवरेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इस ओवर की 6 गेंदें, अभी भी यहाँ पर वक्त है। 12 गेंदों में जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदें और जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता। इस बीच गेंदबाजी मोर्चे पे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लाइफ में अगर प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, और यदि सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड दर्ज करना है, जीत हासिल करनी है। राइट आर्म विकेट शॉट पे दिशा की गेंद इस समय उछाल लेते हुए अंपायर का सिग्नल आता हुआ, वाइड बॉल का इशारा। तो इस समय 1 रन टीम के खाते में जाएगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में नजर आता हुआ टीम का स्कोर हुआ है सिंगल फिगर में 3 रन। बहुत अच्छा रोमांचक मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ आज के दिन का ये 8वां मुकाबला साबित हो रहा है। 30 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य को पार करने के लिए 2 बल्लेबाज नीलेश स्ट्राइकिंग एंड पर गेंदबाजी करते मनीष देवरेकर। शायद ये गेंद वाइड करार करते हुए उछाल लेती हुई गेंद, तो 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ। 2 गेंदें वाइड साबित करते हुए, तो कहीं ना कहीं पहले ओवर में सुहास वालम ने 5 गेंदें डॉट की थी, 2 रन खर्च किए थे। उसके बाद दूसरे ओवर का जिम्मा मनीष देवरेकर कैप्टन खुद यहाँ पर दायित्व निभाते हुए, तो कहीं ना कहीं 2 गेंदें यहाँ पर वाइड गेंद साबित की है। तो कहीं ना कहीं अच्छी अंदाज में आपको गेंदबाजी करनी होगी। तो इस बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म विकेट गेंदबाजी। इस समय बड़ा शॉट, टर्निंग पॉइंट पर ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर लॉन्ग ऑफ रीजन में अफलातून, इस गेंद पर चक्कार। तो ये 6 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है 10 रन। अभी भी जीत हासिल करने के लिए 20 रन की आवश्यकता। ये छक्का आता हुआ मनीष देवरेकर महंगे साबित होते हुए इस गेंद पर 2 वाइड गेंदों का अटैक किया था। उसके बाद
बाद यहाँ पर बल्लेबाज ने अटैक किया है। लॉन्ग ऑफ के रीजन में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इसी बीच एक घमासान से बीच मैदान में चलता दूसरे ओवर का खेल, टीम का स्कोर 10 रन। उसी दिशा की गेंद थोड़ी सी गलती नजर आती हुई, ये कैच था नीलेश का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किस्मत का साथ जरूर है, किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर किस्मत खराब हो तो उल्टे बैठे आदमी को भी कुत्ता कहता है। तो यहाँ पर एक जीवनदान जरूर मिलता हुआ। तो टीम का स्कोर वही का वही रुका हुआ, गेंद के ऊपर रन नहीं है लेकिन विकेट का पतन शायद हो सकता था। तो कहीं ना कहीं विकेट कीपर द्वारा थोड़ी सी मिस फील्डिंग सुहास वालम द्वारा नजर आती हुई। तो कहीं ना कहीं टीम का स्कोर दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ। इस ओवर की पहली गेंद पर एक छक्का आता हुआ नीलेश दसूरी। उसके बाद यहाँ पर विकेट का मौका था लेकिन मौका हाथ से गंवाया है सुहास वालम ने। राइट आर्म विकेट गेंदबाजी ये दूसरी गेंद है, उतार के मारने का प्रयास और गेंद जाती हुई अफलातून छक्का। राणा मल्ला गेंद पर हल्ला झुकेगा नहीं साला, लेकिन अब झुका है। गेंद जाती हुई कॉर्नर रीजन में आर पार छक्का। मनीष देवलेकर इनकी गेंदबाजी में ये दूसरा छक्का आता हुआ। नीलेश के बल्ले से बहुत अच्छी बल्लेबाजी का दायित्व दिखाते हुए, जबकि समीकरण बना था पहले ओवर में सुहास वालम ने 2 रन खर्च किए थे। उसके बाद 12 गेंदों में जीतने के लिए 28 रन की आवश्यकता। लेकिन अब यहां से देखा जाए तो दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ। टीम का स्कोर नजर आता हुआ, स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में। टीम का स्कोर नजर आता हुआ 16 रन। अभी भी जीत हासिल करने के लिए 14 रनों की दूरी है। कहानी अभी भी है अधूरी, जीतना है जरूरी। जीत के लिए 14 रन की दूरी। अब गेंदबाजी मोर्चे पे थोड़ा सा परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। मनीष देवलेकर गेंदबाजी मोर्चे पे शक्ति दिशा की गेंद साइड में, लेकिन कहीं पे निशाना कहीं पे गाँव। और बहुत अच्छा बेहतर कैच लपका है। सुहास वालम ने एक गलती की थी लेकिन उसके बाद यहाँ पे कैच लपका है। इसी के साथ वापस आना पड़ेगा नीलेश दसूरी को। इसी के साथ उनका खेल समाप्त होता हुआ, जबकि इस उम्र में मनीष ने उनका खेल समाप्त किया है। और इसीलिए हम कहते हैं ये मनीष देवलेकर है। इनके दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। छक्का मारने दिया था, ये दिखाने के दांत थे। अब उनका विकेट निकाला, ये खाने के दांत है। अब यहां से पहले विकेट का पतन हो चुका है। दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में। टीम का स्कोर नजर आता हुआ 16 रन। अब यहां से जीतने के लिए अभी भी 14 रनों की आवश्यकता। बीच मैदान में, बीच मैदान सीधा तान वाकी की शान योगेश्वर क्या करेंगे, इस मैच को अच्छा अंजाम देंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या होगा इस मुकाबले में। फिर एक मरतबा मनीष देवलेकर राइट बाउंड्री के गेंदबाजी, स्ट्राइक पर है, बल्लेबाज है योगेश्वर। इस समय ओपी दिशा की गेंद थी, उठा के मारना चाहते थे लेकिन बीट होते हुए बीट मारपीट। तो गेंद और बल्ले का संपर्क होना बहुत जरूरी है। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, वही करना जो दिल चाहता है। शेर की झलक सबसे अलग, लेकिन कौन शेर है कौन सवा शेर है ये डिसाइड करने वाला ये महामुकाबला आज के दिन का ये 8वां मुकाबला साबित होता हुआ। मनीष देवलेकर गेंदबाजी करते हुए जिन्होंने एक सफलता पाई है इस उम्र में। नीलेश वापसी करते हुए, योगेश भाई इनके ऊपर दारोमदार है। इस बीच कहीं ना कहीं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक बल्लेबाज है। गेंदबाजी के ऊपर यहाँ पर गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए मनीष देवलेकर अपने गेंदबाजी के अनुसार फील्ड में सजावट करते हुए थोड़ा सा परिवर्तन जरूर दिखाई देता है मैदान में। ग्रीन पार्क मैदान के अंदर वीपीएल का ये दिन है और 8वां मुकाबला पर साबित होता हुआ। 30 रनों का लक्ष्य रखा है। दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में 14 रनों की अभी भी आवश्यकता। जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। थोड़े से बेट होते फिर एक मरतबा तो 1 रन जरूर लिया, पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता है। जीत हासिल करने के लिए 13 रनों की आवश्यकता है। इसी के साथ अगर देखा जाए दूसरे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। एक विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर हुआ है 17 रन। अब जीत हासिल करने के लिए 6 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। जीत हासिल करने के लिए 6 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। बीच मैदान में यह मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि 12 गेंदों में जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता थी। पहले ओवर में सुहास वालम इन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए थे। उसके बाद महंगे साबित होते हुए मनीष देवलेकर, लेकिन इस उम्र में एक सफलता पाते हुए नीलेश इन्होंने छक्का जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद कभी कहीं ना कहीं वापसी करते हुए नजर आए नीलेश दसूरी इस उम्र में। तो आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है और 6 गेंदों में जीतने के लिए अब यहां से 13 रन की दूरी है। 13 रनों की आवश्यकता जीत हासिल करने के लिए। 2 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर नजर आता हुआ 17। इस बीच योगेश और नए बल्लेबाज बीच मैदान में नजर आते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अमर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और स्ट्राइकिंग एंड पर खेलेंगे योगेश 6 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। क्या होगा इस मुकाबले में, किसकी होगी शिकस्त, किसकी होगी फतेह, किसको मिलेगी जीत की ताली, किसको मिलेगी हार की गाली, किसमें कितना दम है, कौन पाने कम है, ये डिसाइड करने वाली 6 गेंदें। और आखिरी 6 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। हाई वोल्टेज ड्रामा बीच मैदान में चलता हुआ, एक घमासान सफर बीच मैदान में चलता हुआ। इस बीच कहने की गेंदबाजी मोर्चे पे आते हुए आखिरी 6 गेंदों के लिए सत्यावाई
वाइम गेंदबाजी करने के लिए 6 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। अब तक शांत है मैदान में योगेश वाइम, लेकिन आखिरी 6 गेंदों में क्या करिश्मा करेंगे ये तो देखना होगा। इस बीच 6 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। सुहास की दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने अपने ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे और 5 गेंदें डॉट की थी। तो कहीं ना कहीं अब आखिरी ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर मनीष देवलेकर, इन्होंने अपने दूसरे ओवर में 15 रन खर्च किए। राइट ऑफ राउंड विकेट गेंदबाजी, दिशा की गेंद बड़ा प्रयास से बैट्स में गेंद जाती हुई अब वापस आना पड़ेगा योगेश वाइम। एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला इस ओवर की पहली गेंद पर सत्या वाइम, एक सफलता दिलाई अपनी टीम को। योगेश वाइम वापस आते ही इस ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट साबित करना चाहते थे। लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी मौजूद से बैट्स में गेंद जाती हुई और इसी के साथ विकेट का पतन नजर आता हुआ वापस आना पड़ेगा इस बल्लेबाज को। तो बैटर विल हैव टू कम बैक। अब वापस आते हुए योगेश वाइम, नए बल्लेबाज बीच मैदान में इस मैच को अंजाम देने के लिए गौरव। अब बची हुई गेंदें 5 और 5 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। गौरव स्ट्राइकिंग एंड पर गेंदबाजी करते हुए सत्या वाइम की दाद देनी पड़ेगी, महत्वपूर्ण विकेट निकाला है। इस बीच कहीं ना कहीं अब गेंदबाजी करते हुए राइट ऑफ राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे अंपायर के दाएं बगल में से। 5 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। इस बीच कहने के बैकफुट का इस्तेमाल किया है, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी मौजूद है, बैकअप करना चाहेंगे, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने गौरव ने 2 रन पूरे कर लिए। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन की मदद से अब टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है 19 रन। अब जीत हासिल करने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। जीत हासिल करने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें शेष है। 11 रनों की आवश्यकता जीत हासिल करने के लिए। 4 गेंदों में जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। सत्या वाइम गेंदबाजी करते इस ओवर की पहली गेंद पर वापस आते हुए कहीं ना कहीं नजर आए योगेश वाइम, जिन्होंने बड़ा शॉट साबित करने का प्रयास किया था लेकिन असफलता पाते हुए राइट ऑफ राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर के दाएं बगल में से उछाल लेती हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद अंपायर यहाँ पर इशारा करते हुए संतोष जी स्ट्राइक अंपायर है, बखूबी अंजाम देते हुए इस मैच को। तो 1 रन जरूर टीम के खाते में जाएगा। इसी के साथ टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 20 रन। अब यहाँ से जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता। बची हुई गेंदें 4 और 4 गेंदों में जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता। बहुत अच्छा मुकाबला बीच मैदान में घमासान से पर चलता हुआ, बहुत अच्छा मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। क्रिकेट बहुत बड़ा खेल है, खिलाड़ी बेहतर है बीच मैदान में। राइट ऑफ विकेट इस बीच कहीं ना कहीं वायर गेंद साबित करते हुए तो ये गलती यहाँ पर साबित होती हुई तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा 1 रन टीम के खाते में जाएगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 21 रन। अब यहाँ से बची हुई गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदें बची हुई है और 4 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। एक रोमांचक भरा मुकाबला बीच मैदान में नजर आता हुआ। 4 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। इस बीच उतर के मारने का प्रयास और यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है मनीष देवलेकर, इनके सेट हैंड्स में गेंद जाती हुई अब वापस आना पड़ेगा इस बल्लेबाज को। उठाकर मारने का असफल प्रयास। गौरव वापस आना पड़ेगा और कॉर्नर रीजन में मौजूद थे वहां पर मनीष देवलेकर कप्तान को, इनके सेट हैंड्स में गेंद जाती हुई अब यहाँ पर विकेट का पतन नजर आता हुआ। अब बची हुई गेंदें 3 और 3 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार और स्ट्राइक अमर। अभी भी 3 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता है। 3 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला रोमांचक भरा बीच मैदान में चलता हुआ 3 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। क्या होगा इस मुकाबले में, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो आने वाला समय जरूर बताएगा। सीरिया उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, लेकिन जिनकी नजर आसमान पर हो उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। आपको रास्ता बनाना पड़ेगा जीत का। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी ओपी दिशा की गेंद, ये चौथी गेंद थी शायद इस ओवर की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 रन पूरे कर लिए, 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बची हुई तीसरा रन लेना चाहते हैं बड़े आसानी के साथ, शायद यहाँ पर विकेट का पतन नजर आता हुआ। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आती हुई तो 2 रन यहाँ पर टीम के खाते में जाएंगे। अब बची हुई गेंदें 2 और 2 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। 2 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। एक टेंशन नजर आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में ये विकेट खोते हुए रन आउट के रूप में ये विकेट खोया। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में आते हुए स्ट्राइक पर खेलेंगे अमोल शेलार, ये टीम के मालिक है, अब खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है अमोल शेलार, जिन्होंने ओवर किया था, बहुत अच्छा दायित्व निभाया था अपने ओवर में। लेकिन अब बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदें शेष है और 2 गेंदों में जीतने के लिए यहाँ से 7 रनों की आवश्यकता। 2 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। एक तरफ योगेश वाइम, दूसरी तरफ मनीष देवलेकर। इस बीच राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी इस समय का मारने का प्रयास, गेंद जाती हुई विकेट बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए और तीसरे रन की मांग। इसी के साथ बड़ी आसानी के साथ तीसरा रन भी पूरा कर लिया। अब 1 गेंद बची हुई है और 1 गेंद में निर्णायक, 1 गेंद में जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। 1 गेंद में जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। इसके पहले का जो मुकाबला होता है उस मुकाबले में प्रथमेश को 1 गेंद में जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता थी और लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करने वाले प्रथमेश ने छक्का मारकर
कर अपने टीम को जिताया था। अब यहाँ पे क्या होने वाला, एक गेंद में जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता, एक गेंद है और जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइकिंग एंड पर खेलेंगे बल्लेबाज। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद बची हुई, अमर खेलने के लिए तैयार, एक गेंद है और जीतने के लिए 4 रन की आवश्यकता है। क्या होगा इस मुकाबले में, टेंशन नजर आता हुआ, प्रेशर बढ़ता हुआ, हाई वोल्टेज मुकाबला बीच मैदान में। एक गेंद अमर ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी मोर्चे पे सत्या इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर निर्णायक गेंद साबित होगी, क्योंकि एक गेंद में जीतने के लिए अमर आपको 4 रनों की आवश्यकता है। एक गेंद धड़कन 11 टीम को जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। योगेश्वर इस मुकाबले के दौरान सत्य में वापसी करते हुए, लेकिन दारोमदार अमर के ऊपर है। एक गेंद है निर्णायक और जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता, एक गेंद और 4 रनों की आवश्यकता। राइट ऑफ विकेट गेंदबाजी और इस बीच गेंद साबित की है और 3 रन से ये मुकाबला जीत लिया है। 30 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन 3 रन से ये मुकाबला जीत लिया इस टीम ने, तो कांग्रेचुलेशन करना पड़ेगा इस टीम का। बहुत अच्छा गेंदबाजी का दायित्व निभाया। महाराष्ट्र माझाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका बरं का।